प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको आज के इस आराधना में स्वागत है। आप अपने परिवारों में हैं, घरों में हैं, स्वस्थ है, यह मेरे विश्वास है। और इस समय ये ऑनलाइन में की हुई इस आराधना में आप सब भाग लेंगे और आपके सहयोग हमें मिलेगा, इसका मैं विश्वास रखता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईस्टर के बाद फिर एक बार इस इतवार में हम लोग आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु, हमारे गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम आपकी आराधना कर सके और आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। प्रभु के नाम में आमीन। इस समय हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। कुछ जवानों ने हमारे अगुवाई करेंगे इन गीतों को गाने में। आप सब भी अपने अपने घरों में बैठकर इसके साथ आप लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। पुनरुत्थान के बाद ये पहले सप्ताह को हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आए कुछ गीतों गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। सॉन्ग नंबर 30, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उससे हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों पे मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आदि वंदन देवा तुला, ये गीत सभी को आता है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन क्रिस्ता तुला। तू आहे जगावे गणा, तू आहे जगावे गणा। आदि वंदन
हालेलुया। इस समय हम लोग शास्त्र पाठ सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ हैं। ईशा विक्की कलवल, निकिता कनकम, प्रियंका स्तवन मारपल्ली, कृपा परमज्योति संदेला, ये चारों ने 4 शास्त्र पाठों को पढ़े हैं। एक के बाद एक आपके सामने पढ़ाया जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। बाइबल के वचनों में से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 41 to 47। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रहने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझ में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 3 से 9। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 3 से 9। एक जीवित आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजहर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ के विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास, जो आग से तोए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके उसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसको आशीष दे। भजन संहिता 118वां अध्याय 19 से लेकर 26 तक। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें से प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूँगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आज के सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 19 से 31 तक ली गई है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर
फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसके कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों को समझाने दिखाए और इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख्य शब्द और हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज पहली इतवार है ईस्टर के बाद। ईस्टर हम लोग ने पुनरुत्थान के ऊपर में संदेश सुना है और उसी को हम लोग आज भी उसी में आगे बढ़ेंगे। ईस्टर को मैं संदेश देते हुए मेरे संदेश में मैंने पुनरुत्थान के बारे में इन बातों को आपसे कहा था। पुनरुत्थान जो है मृत्यु और मृत्यु के ताकतों के ऊपर विजय है। पुनरुत्थान प्रभु में नए जीवन के एक निर्धारित करना है। पुनरुत्थान मसीह विश्वास के मूलभूत विषय है और पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति है। आज हम लोग उन्हीं बातों को और आगे बढ़ाएंगे। विशेषकर पुनरुत्थित प्रभु जिस तरह परमेश्वर की शांति उन्होंने स्थापना किया है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों से मिलने गए थे। जब वो मिलने गए, चेले डर के मारे यहूदियों से, रोमा सरकार से छुपने के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके वो अंदर में थे। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जाकर और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में यह सब बातें लिखी हुए हैं। पीस बी विथ यू, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। प्रभु जानते थे कि किस तरह वो अनाथ जैसे महसूस कर रहे थे चेले उनके मृत्यु के बाद
और जो डरावनी बातें मृत्यु के समय में हुए, इन सब बातों को सोचते हुए वो डर गए थे और अपने शांति को खो बैठे हैं। इसलिए उनके साथ जब बात कर रहे थे, कम से कम 3 बार उन्होंने इस बात को ऐलान किया कि तुम्हें शांति मिले। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इंसान को जब शांति की इतनी ज़रूरत है, प्रभु यीशु खुद महसूस करता है कि अपने चेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, फिर एक बार उनको पटरी पे लाने के लिए उनकी शांति की ज़रूरत है। तो इस बात को आज हम लोग जो कोरोना वायरस कोविड-19 इस बीमारी से जूझते हुए और समाज के साथ हम लोग चलते हुए, इन बातों का विशेषकर परमेश्वर के शांति की बातें समझना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के शांति जो है वो 2 शब्दों में हमें पुराना नियम और नया नियम में दिखता है। पुराना नियम में हिब्रू भाषा में उसको शालोम शब्द इस्तेमाल करके पूरे पुराना नियम में वो उसके बारे में बातें की हैं। और नया नियम में ग्रीक भाषा में आयरीन शब्द इस्तेमाल करके शांति के बारे में बातें की गई है। शालोम और आयरीन परमेश्वर के शांति के बारे में बातें करते हैं। इन दोनों शब्दों को समझने के लिए और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के शांति के बारे में क्या लिखा है उसको समझने के लिए हम अभी कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि शांति परमेश्वर ने विश्व में ठहराया हुआ एक ऑर्डर है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। उन्होंने इस क्रम को सारी दुनिया का उन्होंने जब रचना की उस समय में उन्होंने फॉलो किया है और उसी क्रम को उन्होंने ठहराया। इंसान को अपने स्वरूप में बना के उनको ये आज्ञा दी कि वो इसी क्रम को आगे बढ़ाए। परंतु उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 2 वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यानी कोई शेप, कोई ऑर्डर नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर सृष्टि का रचना शुरू किया था। उन्होंने ऑर्डरलीनेस, क्रम को पृथ्वी पर लाया है, उसको इंसान को सौंप दिया है। आदम और हवा, परमेश्वर इस नियम को तोड़कर उन्होंने पाप किया है। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी का जो नतीजा चलते हुए हम देखते हैं कि उनके पुत्र कईन अपने खुद के भाई, सगा भाई हाबील का हत्या की और उसके बाद सारी दुनिया में जिस तरह अराजकता, अव्यवस्था और गड़बड़ी फैली है, इन बातों को हम लोग अनुभव किया है और कर रहे हैं। इसी के कारण कई बातें विश्व में हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज, डिज़ास्टर्स, ऐसे कई बातें हुई हैं। 2010 में हाइती में अर्थक्वेक, भूकंप आया था। इतना भयानक भूकंप था वो, जिसमें 2,30,000 लोग मर गए थे। उसके बाद
कई लोग इस बात की चर्चा की कि किस तरह इंसान ने सृष्टि में अराजकता फैलाया है और जिसके कारण ये सब हो रही है। 2004 में भारत और कई और देशों में सुनामी आई थी जो इंडियन ओशन में आई थी और जिसके द्वारा 2,80,000 लोग मृत्यु का अनुभव किए हैं। इसमें 14 देश शामिल हैं। उस समय में भी बहुत चर्चा हुई इंसान के उनके कार्यों के बारे में, जिस तरह वो पूरे निसर्ग को वो खराब कर रहे हैं और जिसके द्वारा मौत का अनुभव कर रहे हैं। 2014 और 16 में एबोला नामक एक बीमारी वेस्ट अफ्रीका में फैली, जिसके कारण हजारों लोग मर गए और आज भी लोग मर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का क्रम और परमेश्वर ने जो सृष्टि में रखा हुआ एक डिसिप्लिन, अनुशासन जब टूटता है यह विनाशकार होता है और विनाश को फैलाती है, जिसके कारण आज भी हम लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। हम कहते हैं कि दिस इज मैन मेड क्राइसिस। जो कोविड-19 एक देश में नहीं, 2 देशों में नहीं, परंतु सारी दुनिया में 200 से अधिक देशों में फैली हुई है। क्या इस बात को फिर एक बार हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की शांति जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो क्रम उन्होंने रखा है उसको तोड़ दिया गया है, जिसका जो नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। दूसरी बात, पीस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड राइचियसनेस। परमेश्वर की शांति है वह न्याय और धार्मिकता का मिलन है। अगर न्याय नहीं है, धार्मिकता नहीं है, तो उस जगह पे सचमुच शांति नहीं रह सकती। हो सकता है इंसान सोच ले कुछ समय के लिए कि वो शांति का अनुभव कर रहे हैं, जिसको कई बार हम कहते हैं कि क्लासरूम पीस, डिसिप्लिन। टीचर बच्चों से कहती है खामोश, शांतता रखो, और बच्चे डर के मारे शांत हो जाते हैं और कुछ समय के लिए टीचर और लोग समझते हैं कि वहाँ पे शांति आ चुकी है। सचमुच में दबाव चल रहा है या शांति आ चुकी है? इसका आंसर, जवाब आज हमें देना है। न्याय की बात नबियों ने भी किया है। अलग अलग राजाओं के सामने उनके कार्यों को, जो अन्याय फैला रहे हैं, जो गरीबों के ऊपर में, जो लोग कमज़ोर हैं उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उन बातों को वो लोग ने उठा के उनके आंखों के सामने दिखाए और परमेश्वर की बातें की। उन्होंने कहा आप शांति शांति करके बातें करते हैं, परंतु सचमुच में वहाँ पे शांति नहीं है। विशेषकर परमेश्वर के शांति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई न्याय या धार्मिकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 37वां वचन में हम देखते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसा संसार देता वैसे तुम्हें नहीं देता। संसार जो शांति की बातें करती है और शांति को इंसान को देती है, वो अलग है। वह सचमुच में शांति नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार ना न्याय है ना धार्मिकता है।
इसलिए शांति हो ही नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, और इसको किसने करवाया है? जो लोग धार्मिकता के नाम पे इन कार्यों को कर रहे थे, जो राजनीतिक लोग हैं, जो अधिकार में हैं, उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु जो निर्दोषी था उनको दोषी ठहराया है और सूली पर उनको मार दिए हैं। जब न्याय और धार्मिकता नहीं रहते, वहाँ पे कोई सचमुच शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रियो, तीसरी बात आपको मैं कहने के पहले एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो है कि न्याय इतना आवश्यक है समाज में। अगर वो नहीं रहता तो इंसान और समाज मृत्यु का अनुभव करते हैं। 2018 में इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में, अपने देश में, एक साल में तकरीबन 2 लाख के ऊपर मृत्यु हुआ है। वो किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ भोजन नहीं मिलने के कारण, भूख से लोग मर गए हैं। तो तकरीबन 2 से 3 लाख लोग इस मृत्यु के चपेट में आ गए हैं। इसमें अधिक बच्चे हैं जो मैलन्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, इट इज़ नथिंग बट दैट दे आर नॉट गेटिंग फूड, और इसके कारण लोग मर गए हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग अधार्मिक हैं, धार्मिकता को और धार्मिकता के नाम पे वह अन्याय कर रहे हैं, शांति को कुचल रहे हैं, उसके कारण मृत्यु चारों ओर नृत्य कर रही है। एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो है कि परमेश्वर का शांति जो है वो उद्धार है। परमेश्वर ने कहा कि आप मेरे तरफ मुड़ो, मैं आपके तरफ मुड़ूंगा। परमेश्वर का जो ठहराया हुआ उद्धार है वह बहुत साधारण है। जो परमेश्वर के और इंसान के बीच में शांति स्थापित करना, जिसको हम कहते हैं कि शांति या परमेश्वर की शांति, जो समाज और दूसरे समाज के बीच में, इंसान और दूसरे इंसान के बीच में मेल कराना ही शांति है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को शांति कहा, क्योंकि वो खुद इंसान को परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए अपने जान दे दिया है और उद्धार इंसान के लिए लाया है। 2 प्रकार की शांति है। एक है आंतरंगिक, इनर पीस जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आउटवर्ड पीस। जो 2 बातें हमने इसके पहले करे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर में शांति है, आउटवर्ड जो पीस है, उसके बारे में हमें समझाता है। परंतु आखिरी वाली जो बात है कि पीस ऑफ गॉड इज सैल्वेशन, परमेश्वर के शांति जो है उद्धार है, यह बात इंसान के आंतरंगिक बातें करती है, जिसके कारण इंसान शांति खो बैठते हैं। कई बार ऐसा होता कि आंतरंगिक शांति खोने से वो बाहर के समाज में अशांति फैलाता है। जब बाहर में अशांति फैलती है, कई बार इंसान के आंतरंगिक शांति को भंग कर देती है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है।
परंतु सबसे अवश्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान को अपने आप में मेल कराना, अंदर में शांति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि वो इंसान को बचाने के लिए, उनके परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए वो इस दुनिया में आया है, और उन्होंने ऐसे शांति उन्हें देने के लिए आया है जिसको हम शालोम या आयरीन के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं। आखिरी में प्रियो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि फिर एक बार मैं आपको याद दिलाऊं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 चलते हुए आज तक दुनिया में 22,40,000 से अधिक लोग इस बीमार ग्रस्त हो गए हैं और 1,50,000 लोग उनकी मृत्यु हुआ है। अपने भारत में 14,000 से अधिक लोग इसके बीमार ग्रस्त हो गए हैं और लगभग 500 लोग की मृत्यु हुआ है। ऐसे समय में परमेश्वर की शांति किस तरह हम में काम कर सकती है, किस तरह जो लोग इस शांति को अनुभव करते हैं वो ऐलान कर सकते हैं परमेश्वर के शांति को। एक ही बात जो पर प्रभु यीशु ने कहा, यू टर्न टू मी एंड आई विल टर्न टू यू। हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, उनसे प्रार्थना करना है, क्योंकि कई बार ऐसे बातें दुनिया में हुए हैं जो इंसान मृत्यु का अनुभव किया है, युद्ध हुआ है, बीमारियां आए हैं। ऐसे समय में परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, न्याय करना है, धार्मिकता को लाना है और इस संघर्ष में शामिल होना है ताकि हम लोग परमेश्वर के शांति का अनुभव कर सके। आप सबको अपने घरों में इस बीमारी से बचने के लिए और फैलने से रोकने के लिए आप सबको परमेश्वर के शांति शालोम शालोम। आप सबको मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, वो है कई लोग ने मुझे फ़ोन किए हैं और पूछे हैं कि हम लोग चर्च में तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हमारे मंथली और संडे के ऑफिटरी हम लोग किस तरह दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने एक अरेंजमेंट किया है हमारे अनिल जान के द्वारा, तो आप लोग उनके द्वारा पहुंचा सकते हैं आपके वीकली ऑफिटरी और मंथली ऑफरिंग्स, और जो विशेष त्योहारों के ऑफिटरी रहती हैं और लेंट बॉक्सेस हैं, वो सब भी अनिल जान के द्वारा आप पहुंचा सकते हैं और जिसके द्वारा आप आशीष के अनुभव कर सकते हैं। इस समय हम लोग परहित निवेदन में जाएंगे। परहित निवेदन करने के लिए मिस्टर संजय सैदल हमारे अगुवाई करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परहित निवेदन में हम लोग जाएंगे। अभी हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग, अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों
और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार जो हमारे कलीसिया के जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु जी, उन सबको भी छूकर चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और उसी प्रकार से जितने लोग कोरोना वायरस के कारण जो प्रभु जी बीमार है प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी सेवा में जितने लोग लगे हैं, डॉक्टर लोग, नर्स लोग, मिनिस्टर लोग, नेता लोग और कर्मचारी लोग, इन सब पर भी आपकी दया कृपा होने दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और मरणासन्न और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, ये दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटिक, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आप अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार हमारे प्रियों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय चारों ओर मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं और कोरोना वायरस कोविड-19 इस बीमारी से हम लोग डर चुके हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जो परिवार इनकी सेवा कर रहे हैं अपने मेडिकल सेवा के द्वारा, पुलिस और जो लोग म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा काम कर रहे हैं, इन सब को भी, जो स्वच्छंद संस्थाएं हैं, NGOs हैं, जो लोग काम कर रहे हैं लोगों की सुधि लेने में, और सरकार को भी आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जो घरों में हमारे लोग हैं, सेंट थॉमस चर्च के मेंबर्स, प्रभु उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ रहें। प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुरा से बचाओ। राज, पराक्रम और महिमा अब और सदैव आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब और सदैव बने रहे। आमीन, आमीन।